नमस्कार, मैं अविनाश सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट। इस समय हम रोहतक के सेक्टर 4 में हैं, जहां पे किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा का स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हमने उग्राहा साहब से बात की और उन्होंने हमारे जो सवाल थे उनके बहुत ही सीधे और स्पष्ट जवाब दिए। नमस्कार, स्वागत है सेक्टर 4 के पार्क में। आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के अध्यक्ष हैं श्री जोगिंदर सिंह उग्राहा साहब। उनसे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी। प्रधान जी, तीनों कानून वापस सरकार ने ले लिए हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हम इसको बहुत बड़ी जीत मानते हैं और सारे स्टेट के, सारे हिंदुस्तान के किसानों की इसमें शमूलियत है। अकेले किसानों की नहीं, मुलाजमों की भी, मजदूरों की भी, विद्यार्थियों की भी, कारोबारी लोग हैं जो उनकी भी। ऐसा कह सकते हैं भी ये अकेले किसानों की जीत नहीं, ये आम लोगों की जीत है। एक घमंडी, हंकारी जिनको बोलते हैं, गुरूर के भरा हुआ एक मनुष्य जो बड़ी पावर में है, उसका हंकार तोड़ा है, उसको झुकाकर छोड़ा है और इसमें जो एकजुटता रही है वो कमाल की है और हमारे लिए शुभ संकेत है। इस आंदोलन से अकेला कानून वापस नहीं हुए और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। इसमें से एक लहर उठने वाली है। इसमें से लोगों के में उत्साह हुआ है। जो पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है और सरकारी नौकरियां सख्त ख़त्म की जा रही हैं, हमारे बच्चों को ठेकेदार के हवाले किया जा रहा है और किसानों के सिर गलगल कर्जा है, खुदकुशियाँ हो रही हैं, मजदूरों के पास काम नहीं है। उसके लिए एक और दूसरा बड़ा जिम्मेवारी हमारे मोढे पर आ गई है। हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, अभी शुरू हुई है। ये जीत का पहला कदम है, अगले कदम हमने लेने हैं। प्रधान जी, एमएसपी पे जो कमेटी बनाई है सरकार ने कानून बनाने के लिए, बाकी मुद्दों पे भी लिखित आश्वासन दिया, तो क्या आपको लगता है कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनने के बाद किसानों की जो समस्याएं हैं वो सारी हल हो जाएंगी? देखिए सर, ये कुछ मांगे हैं। एमएसपी मिलने की एक लड़ाई है जो पेंडिंग है, जो बड़ी लड़ाई है। एमएसपी मिलने के बाद में भी हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि खेती को मुनाफे वाला बनाना ये बड़ी बात है। खेती मुनाफे वाला कैसे बनती है? वो कारपोरेट के मुनाफे के ऊपर कट लगेगा। खेती में जो इनपुट्स है वो कम होगी, तभी वो मुनाफे वाला हो सकता है। ये बड़ी लड़ाई हमारी बाकी है, इस लड़ाई को लड़ेंगे हम, आगे चलेंगे। जी उग्रा साहब, आगे की रणनीति क्या होगी? सर, रणनीति संघर्षी होता है हमारी रणनीति। तो वो 15 जनवरी को हमने मीटिंग रखी है दोबारा दिल्ली में। सारी जथेबंदी आएंगी, 1 महीने 1.5 महीने के अरसे के अंदर क्या आउटपुट हुई है वो देखेंगे, उसके मुताबिक अगला प्रोग्राम दें। बहुत सारे किसान लीडर हैं जो अभी राजनीति की तरफ जिनका रुझान बना है, आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में तो सर बेशक आप चले जाओ, इसको लाइसेंस लेने की क्या जरूरत है? किसी ने जाकर इलेक्शन लड़ना तो लड़ सकता, उनकी इच्छा है, लेकिन देखना उन लोगों ने है भी किस लाइन में खड़ना है। हाकमों वाली लाइन में जाना है, लुटेरी लाइन में जाना है, इस दलदल में गिरना है कि लोगों के हित के लिए काम करने हैं, लोक लहर में जाना है, वो तो वो फैसला करेंगे। प्रधान जी, आप भारतीय किसान यूनियन एकता में बहुत ज़्यादा महिलाएं हैं। हमने पहली बार देखा कि किसी किसान यूनियन के अंदर महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या, ये आपने कैसे संभव किया? जी सर, हमने कार्य निकाला कि महिलाओं के बगैर लड़ाई नहीं जीती जाएगी। हमारे समाज का 50% हिस्सा है वो। जब तक वो हमारे साथ नहीं होती उतनी देर तक परिवारों की लड़ाई नहीं बनती। जब तक ये परिवारों की लड़ाई नहीं बनती तब तक ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसलिए हम उनको शामिल करने के लिए जिन जिन बातों को ज़रूरी समझा उसका हमने डेवलप किया। जैसे बोलने की जगह देना, उनको बराबर समा देना और नशे वगैरह से कट करना, नशे के बारे में प्रचार करना, उनको बहुत सारी बातें फिट लगी। और हमारी दवाई जो हमारा जायजा था वो दुरुस्त निकला। हमारी ऐसे बोल सकते हैं कि दवाई लग गई उनको, उनके बात समझ में आ गई। इसलिए बहुत बड़ी गिनती में हमारे अभी हम ऐसी अपनी समर्थ है कि 1 लाख महिलाओं को हम कहीं भी बुला लें आ जाए। महिलाओं की अपनी बहुत सारी समस्याएं होती है, क्या उस पर भी आपकी यूनियन? सर, यही बात है, समस्याएं महिलाओं की होती हैं। समाज की समस्या अगर है तो समस्या, अगर मेरे सिर कर्जा है तो सबसे पहले तो मेरी औरत को सामना करना पड़ेगा। हम उसके कानों की तरफ निगाह मारते हैं, उसके हाथ में निगाह मारते हैं, उसके सिर वाली जो उसके पास गहने हैं उनकी तरफ देखते हैं और सबसे पहले दरवाजा खटकाएगा तो महिलाओं को सामने आना पड़ेगा। चाहे वो बैंक मैनेजर है, चाहे लाराज है, सब देने लेने का। और चूल्हे का खर्चा हम तो बैठे बैठे बोलेंगे भाई 10 आदमी की रोटी बना दो, क्या पता है रोटी में कोई है कि नहीं, सामान है कि नहीं।
जितनी सामाजिक समस्याएं हैं उनका सामना औरतें करती हैं और उनके इसलिए उनको बहुत रड़क रही हैं जी, और इनकी लड़ाई है वो उनको समझ में आई है, इसलिए हमारे साथ। आखिरी सवाल कि आपकी राय बहुत बार जो संयुक्त किसान मोर्चा है उससे अलग भी रही है, तो उसका क्या? देखिए सर, अलग राय रखने का तो सबको अधिकार है। आपकी भी अलग राय हो सकती है, इनकी भी अलग राय हो सकती है, हमारी अलग राय एक होना कि जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग राय अलग होते हुए भी एक इशू के ऊपर मिनिमम सपोर्ट के मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर इकट्ठे होकर लड़ें, ये सबसे जरूरी होता है। अलग राय रखना, अलग विचार रखना, ये जमहूरियत का है हर एक का। बाप बेटे का भी अलग अलग राय हो सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि अलग विचार होते हुए भी एक साथ लड़ना और जीतना। प्रधान जी, एक आखिरी सवाल कि समाज को और युवाओं को इस आंदोलन को लेके क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इससे सिट्टा लेना चाहिए, हम भी सबक लेंगे, महिलाएं भी सबक लें, नौजवान भी सबक लें कि ये जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो पावर नहीं रहती, पावर सारी पीछे दब जाती है, पावर लोगों के सर पर होती है, संघर्ष से बड़ा कोई नहीं होता। इसलिए इनको समझ लेना चाहिए कि जब तक हम इकट्ठे नहीं होते इतनी देर लूट-फूट चलती रहेगी। जब हम इकट्ठे हो गए, सिर जोड़ के चल पड़े, तो भगत सिंह का सपना साकार हो जाएगा। जी हमारी बहुत बहुत धन्यवाद।